आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। राजनीति के क्षेत्र में हर दिन एक नई बहस होना आम सी बात है। सत्तारूढ़ पार्टी जो करने का ऐलान करती है, विरोधी दल उसके विपरीत करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। मौजूदा सरकार चाहती है कि समस्त देश में विधानसभा एवं लोकसभा के चुनाव एक साथ और एक समय में कराए जाएं, जबकि अपोजिशन सरकार के खिलाफ है। वे चाहती है कि जिस तरह चुनाव हो रहे हैं उसी प्रकार चलते रहें। अब देखना होगा कि सरकार अपने फैसले पर अडिग रहती है या फिर विरोधियों के सामने मजबूर हो जाएगी। विभिन्न राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के कई लोगों द्वारा एक साथ चुनाव कराने के विचार का विरोध किए जाने के बावजूद केंद्र सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाने संबंधी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का फैसला किया है। समिति ने पहले रूप में लोकसभा और राज्यसभा चुनावों को एक साथ कराने और उसके बाद आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर नगरपालिका और पंचायत चुनाव कराए जाने की परिकल्पना की है। ऐसा करने के लिए सरकार को संसद और राज्य विधानसभाओं से संवैधानिक संशोधन पारित कराने की जरूरत होगी। इस प्रस्ताव के लिए दो प्रमुख कारण गिनाए गए हैं। पहला, इन चुनावों को एक साथ कराने पर इसकी लागत काफी कम हो जाएगी, और दूसरे, एक चुनाव नहीं होने से राजनीतिक दलों को लंबे समय तक चुनाव प्रचार के मोड पर रहना पड़ता है, जिससे शासन और विधायी कार्य प्रभावित होते हैं। एक साथ चुनाव होने से यह प्रक्रिया काफी लंबी हो सकती है। समिति की सिफारिशों में से एक यह भी है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा अपने 5 साल के कार्यकाल से पहले भंग हो जाती है तो नियत तिथि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के एक ही समय में होने की तारीख के बाद नए मध्यवर्ती चुनाव तो होंगे, लेकिन नई विधानसभा का कार्यकाल पूरे 5 साल तक नहीं होगा। इसका कार्यकाल नियत तिथि से 5 वर्ष बाद समाप्त होगा। यह प्रावधान एक साथ चुनाव के जरिए लागत में कटौती के मूल विचार के खिलाफ है। यह एक संघीय स्वरूप का विरोधी विचार भी है। मोदी सरकार को इस मुद्दे पर ज्यादातर सहयोगियों के अलावा कुछ अन्य दलों का समर्थन भी हासिल है, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। इसके अलावा कई क्षेत्रीय दल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का खुलकर विरोध करते हैं। इससे पहले भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने का मुद्दा साल 1983 में भी उठा था, लेकिन उस वक्त केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने इसे कोई महत्व नहीं दिया था। इसके बाद साल 1999 में भारत में लॉ कमीशन ने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया था। उस वक्त केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही थी। साल 2014 में बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए अपने भाषण में भी वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र किया था। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्षी दल और राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी और केंद्र सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र और हरियाणा का जिक्र किया जा रहा है, जहां पिछली बार विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे, जबकि इस साल इन दोनों राज्यों के चुनाव अलग अलग हो रहे हैं। इसके अलावा भी कई चुनावों का जिक्र किया जाता है जो वन नेशन वन इलेक्शन के सिद्धांत से मेल नहीं खाता है। वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से क्षेत्रीय दलों की सियासत को कमजोर करने की कोशिश है। इसीलिए विपक्षी दल, खास करके बड़े क्षेत्रीय, इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहें मुस्लिम टुडे। शुक्रिया।